as you always speak so beautiful, uh, how to teach and why we are teachers, why and how we have to work. So you are very aware of this, and it's a very good message from you. Thank you so much. And now I would like to call our dear Rabia ma'am. Rabia ma'am is here from MMK school, और मैम हम लोग को अपनी अच्छी बातों से हमें बहुत सारी प्रेरणा देगी. Good afternoon, everyone. It's a good opportunity to be here with you all. Got to know about the public school and children welfare association. Let us know that they are helping the teachers, they are guiding the teachers, they are telling how to run a school. Let us know about all that. They're also giving certificates and medals to the students who are, passing the 10th and 12th. So we got the certificates that कि हाँ कि मैं जैसे पासिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं तो उनको भी प्रिविलेज मिल रहा है कि हाँ कि मैं पास हूँ लेकिन I can also get the certificate and medal also. And teachers also, they are giving respect to the teachers. They are working really hard in the school, so they also get the opportunity to get. Thank you so much, ma'am. Really, what students are doing, we are always thinking about them only. We are living for them only, and especially for teachers also. Always we know how we have to give respect to them. And you told about that your school, what you are doing. Really salute to you, and it's very great work what you are doing. Thank you so much. अब मैं हमारे इतना अच्छा सब लोगों के विचार आज के इस पुनित मेला में आए हैं. अद्वितीय प्रतिभा की धनी एक शिक्षाविद के रूप में भी, निजी विद्यालय संचालक के रूप में, और पासवा की नगर अध्यक्ष अगर कहें कि बैकबोन है हमारे संगठन की तो अतिशयोक्ति नहीं होगी. आदरणीय डॉक्टर सुषमा केरकेट्टा जी, आदरणीय तन्वी यादव जी, MMK हाई स्कूल के डायरेक्टर, जिनका परिवार शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से एक अलग पहचान बना चुका शहर में डॉक्टर तन्वी यादव जी, हमारे आर्यभट्ट स्कूल के डायरेक्टर मनोज भट्ट जी, जिन्होंने शिक्षकों के ऊपर उनकी विशेषताओं पर चर्चा की. आदरणीय साइमन सर, आदरणीय संजय सर, आदरणीय डीजीपीएस, हमारे साथ आए हुए हमारे साथी अनिकेत जी, संजय तिर्की जी, जियाउर जी, शाहिद अहमद, विद्यालय की शिक्षिका आदरणीय प्रिया जी, प्रीति जी, आयशा मैम, संजय जी का नाम ले लिया, राकेश जी, पत्रकार साथियों, प्रकाश जी, मीडिया के साथीगण. 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों ने चर्चा किया सुषमा मैडम से कि आज का दिन बहुत है, कम से कम एक प्रतीक के तौर पर हम गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जरूर प्रकट करें. जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि अभी मैं तुरंत चर्च से वापस आई हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए. और हम लोगों ने चर्चा किया
और 1 घंटे में ही एक प्रतीकात्मक तौर पर, ताकि ये समाज के बीच संदेश जाए कि हम जो गुरु बच्चों को शिक्षा देते हैं, हम ही अगर अपने गुरुओं को नमन नहीं करेंगे तो कौन उनके प्रति आदर प्रकट करेगा। इसलिए आज, और ये बड़ी खुशी की बात है जब इस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने निजी विद्यालयों में पठन पाठन को लेकर एक रास्ता, एक मार्ग तय किया समाज को आगे बढ़ाने का। तो कई सारे राज्य के लगभग 47,000 से अधिक निजी विद्यालयों के बड़े छोटे 2 कमरे में चलने वाले सभी लोगों की नजर हमारे ऊपर में थी, हम सब के ऊपर। और आज 4-5 वर्षों में जब रांची के कोई ऐसे बड़े स्कूल नहीं है जहां हम जाते हैं, तो वो सभी प्रिंसिपल और डायरेक्टर यही कहते हैं, आलोक जी 2 साल हम लोगों ने आप लोगों की गतिविधियों पर नजर रखा और हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि निजी विद्यालयों के प्रति आप लोगों का जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है। और आज जब वो अपने निजी विद्यालयों की प्राचार्यों के साथ बैठते हैं तो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हिंदुस्तान का एक अकेला संगठन है पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जो निजी विद्यालयों के प्रोटेक्शन की बात करता है, पठन पाठन की बात करता है। वरना जो लोग भी आते थे वो निजी विद्यालयों को 2 आंख दिखा के चले जाते थे। ऐसा लगता था जैसे प्राइवेट स्कूल कोई गुनाह कर रहा है शिक्षा देने। पूरे देश में स्कूल संचालन के लिए एक नियमावली यूपीए की सरकार ने 2009 में बनाया था कि पूरे हिंदुस्तान के स्कूल एक नियम के तहत चलेंगे, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के माध्यम 2009 सभी देश के निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय इसी कानून के माध्यम संचालित हुए। बहुत अच्छी बात, सब लोग संचालित हो रहे थे। 2019 में जब यहाँ झारखंड की पिछली सरकार थी, उन्होंने उस नियमावली को बदल दिया और एक ऐसा नियम बनाया जो निजी विद्यालयों की संबद्धता के लिए, उनकी संचालन के लिए एक तरह से एक ऐसा व्यवधान पैदा किया कि स्कूल चलाना आज मुश्किल हो रहा है। हम सब ने ये मांग किया है वर्तमान सरकार से कि उस नियमावली को अविलंब निरस्त करें और देश में जो ये कानून है वही कानून चलना चाहिए। संभवतः 1-2 दिनों के अंदर में हम फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर इन बातों को रखेंगे कि निजी विद्यालय में पढ़ने वाले लाखों बच्चे भी आपकी हैं, वहां भी गरीब बच्चे पढ़ते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ और सरकारी विद्यालयों को मिलता है, तो निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलना चाहिए। आप हमें न कीजिए, सीधे विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों के पास अपनी योजनाओं का लाभ दीजिए, लेकिन ये लाभ जरूर दीजिए, ये हमारे एजेंडे में शामिल है। बहुत अच्छा विवरण दिया मनोज भट्ट जी ने कि गुरु समाज का निर्माण भी करते हैं और विध्वंस भी कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा उदाहरण नहीं है इस पूरी दुनिया में कई वर्षों शताब्दियों तक कि किसी गुरु ने कोई विध्वंस का काम किया। जब भी उदाहरण इस समाज में मिले हैं तो गुरुओं के योगदान के लिए, गुरुओं के कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। और हमारे धार्मिक संस्कृति में भी चाहे कोई भी धर्म हो, हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि अगर मनुष्य ने जीवन जन्म लिया तो उसे तीव्र नींद से मुक्ति होने के बाद ही दुनिया उसे छोड़ सकती है। माता पिता और गुरु, गुरु को माता पिता के बराबर का स्थान हम इसलिए देते हैं कि पहली सीढ़ी उंगली पकड़ के हमें सिखाने वाले वही गुरुजन है, और उस गुरुजन के प्रति अनादर का भाव मन में रखने का अधिकार किसी को नहीं है, और न ही प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इसकी इजाजत किसी को देता है। इसलिए आज के दिन मैं बहुत ज्यादा अपनी बातों को नहीं दोहराते हुए इस मंच के माध्यम से हम राज्य के निजी विद्यालयों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो मसाइल हैं, आपका जो एफिलिएशन संबद्धता को लेकर जो कानून है,
उसको निरस्त करना हम सब की पहली प्राथमिकता है और हमारे एजेंडे में कि हम इसको जरूर करेंगे। जितने भी शिक्षकगण आए हैं, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सुषमा किरकिट्टा जी से कि उन सभी शिक्षकों को हम आदर प्रकट करें, मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान करें और इस देश के पहले राष्ट्रपति जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, वो भी हमारे पीछे खड़े बैठे हुए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम हमेशा नमन करते हैं, याद करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की संकल्प दोहराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, sir.